हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम अड्डा चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, आपकी जो भी क्वारीज आ रही हैं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड, जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि बेटा आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिखिए जरूर कि आपको किसके बारे में जानना है। हम उस पर्टिकुलर क्वारी के बारे में आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देंगे। तो बेटा आज हम उसी पे बेसिकली ये सेशन लेके आए हैं जहां पे आपके जो क्वारीज है, ठीक है, आयुष काउंसलिंग के ऊपर, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। एज वी ऑल नो कि हमारी यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो उस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लेके आए हैं और हम उसका रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर पुराने हैं तो मैक्सिमम लोगों को आप शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों में जरूर शेयर कीजिए, जहां पे हमारे बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे चैनल के अंदर कितनी चीजें प्रोवाइड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग के अलावा हमारे चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो हम आज बेसिकली किस पे बात करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आपके थे लास्ट वीडियोस में, उस पे ही हम एक आपके लिए आंसर्स लेके आए हैं। ठीक है, सो बेटा देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत क्वेश्चंस किए थे कि मैम जैसे कि सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में, या बहुत ढेर सारी क्वारी जैसे आपके सामने है ये। ठीक है, इसके अलावा भी आप सबके जो भी क्वारीज है हम सबके बारे में उसका आंसर्स देंगे। ठीक है, एंड फर्स्टली वीडियो को स्टार्ट करने के पहले थैंक यू सो मच बेटा, जो आप लोगों का एप्रिसिएशन होता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में कि स्टेप्स क्या होते हैं। अब बिकॉज उसी स्टेप पे आपकी क्वारी है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, तो देखिए हम फिर से एक बार उसको स्टार्ट कर देते हैं कि स्टेप्स क्या है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन में फीस सबमिट करनी होती है, जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी जो होती हैं आपके, उनके लिए 1500 फीस है। आपके जो जनरल वाले हैं, नो रिजर्व जो कैटेगरी है, जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 2000 है। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, आपके नंबर हो गया, ये बहुत ही करेक्ट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके लिए डोमिसाइल हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, मार्कशीट हो गए। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट, ये सारी चीजों की नेसेसिटी होती है। और साथ ही साथ हमने उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे काउंसलिंग के टाइम पे। तो बेटा अब काउंसलिंग का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने संभाल के एक जगह रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, रजिस्ट्रेशन फीस जैसा कि हमने आपको भी बताया कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। फीस के बारे में फिर से बता दिया, जहां पे बच्चों की इस पे बहुत क्वारीज होती है। तो देखिए यहाँ तक बताने में ही आपका काफी कुछ जो क्वेश्चन था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो नॉन रिफंडेबल ये फीस होती है, जिसमें कि रिजर्व वालों की 1500 है और जनरल वालों की 2000 है। ऑनलाइन आपका ये पेमेंट होता है। इसमें किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हम उस पे भी आगे आएंगे, लेकिन ये बेटा ऑनलाइन पेमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की, तो देखिए आफ्टर पेइंग सिक्योरिटी मनी का अमाउंट आप पे करते हैं, फिर आपके पास चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंड आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे की काउंसलिंग के लिए। तो जहां पे गवर्नमेंट वालों के लिए आप ये 20,000 हो चुका है, और प्राइवेट वालों के लिए कितनी फीस है इसकी, 50,000 है। ठीक, तो दिस पेमेंट है ना ओनली बाय द ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन होगा, नॉट बाय द डीडी, जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा है। ठीक है, सो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट का लिंक भी दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों की अगर हम फीस कहें तो वो आपकी 50,000 है, जहां पे गवर्नमेंट की 20,000 एंड प्राइवेट की 50,000 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन आता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जब आप इसके पोर्टल पे भी जाएंगे ना, तो आपको ये 6 स्टेप्स देखने को मिलेंगे कि एक एक करके यही स्टेप उन्होंने लिखे हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। ठीक है, फर्स्ट आपका उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, पे सिक्योरिटी मनी आपको पे करनी होगी, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा, और छठा है आपका रिजल्ट उसके बाद आएगा। ठीक, अब बेटा हम बात करते हैं
कुछ एक इंपॉर्टेंट बात की कि विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आपको ऑनलाइन पेड होता है पे होगा, नो रजिस्ट्रेशन विल बी डन। अगर आप सोचिए कि रजिस्ट्रेशन के फीस के बगैर हम कर दें, पर्टिकुलर कॉलेज को आपने फीस दे दी, नहीं, तो ये एक सारा कुछ एक प्रोसेस वाला एक खेल है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो किसी के विदाउट किसी ऐसे चक्कर में कि आपने कॉलेज को दे दिया, नहीं, आपको हर एक चीज डायरेक्टली पोर्टल के जरिए होगा, मतलब हर एक चीज का अपना एक प्रोसेस है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस को पहले सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद है विदाउट पेइंग द सिक्योरिटी मनी, आपके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पहले से इन बातों के लिए अवेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है, जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ये 50,000 का जो डीडी है बनवाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऑनलाइन है, तो बेटा ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। अभी देखिए हमने पीछे भी आपको ये बात बता दी, उसके बाद हम आपकी एक एक क्वेरी को भी आपके सामने क्लियर कर देते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट है, आपको डीडी के जरिए नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मैम डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। बेटा देखिए, जिस भी स्टेट के आप बिलोंगिंग होते हैं ना, उसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। तो पर्टिकुलर स्टेट के जो बिलोंगिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये बताना होता है कि आप उस प्रदेश के निवासी हैं, उसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है और इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है बनवाने के लिए, मतलब ये आपको बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10-12 मार्कशीट, देखिए जब आप बनवाने जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीजों की उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे का था, अमान अली, गवर्नमेंट का 20,000 है। यस बेटा, गवर्नमेंट का 20,000 है, जहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट की 20,000 है और प्राइवेट की आपकी है 50,000 रुपीज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मेरिट लिस्ट का मतलब क्या आता है, किसी बच्चे ने पूछा है, राजश्री ने पूछा है। तो देखिए मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि जब भी, जैसे द लिस्ट दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द सिलेक्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, दैट इज अबाउट द मेरिट लिस्ट। अब देखिए आपका रिजल्ट आया, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट आई कि किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया है, ठीक है, ये मेरिट लिस्ट आती है। अब उसके अंडर में जो बच्चे का नाम आया है वो अपने काउंसलिंग में जाएंगे, जिनका नहीं आया है फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है सेकंड राउंड के लिए। तो कहने का मतलब है फर्स्ट राउंड में एक निकलेगी, उसके बाद आपका सेकंड राउंड का ऑप्शन आएगा, तो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है एडमिशन, वो सेकंड राउंड में उनको मिलता है, मतलब उनको ऑफर किया जाता है। बात क्लियर हो रही है आपको। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिले काउंसलिंग, ये किसी बच्चे ने पूछा है, नितिका ने, कि क्यों इतना डिले क्यों हुआ। देखिए बेटा, काउंसलिंग बोर्ड चेंज हुआ है पिछले साल, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग बोर्ड चेंज हो और उस वजह से सारा कुछ प्रोसेस को फिर से एक अच्छे से बनाने के वजह से ही ये आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये जो बेटा आपने कहा ना, वो भी हम जल्दी से आपका ये क्वेरी रिजॉल्व करेंगे कि तभी समझ में आएगा जब हम एक एक स्टेप करेंगे। तो अभी हमने कहा ना इसके ऊपर एक कंप्लीट हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि उसके पोर्टल पे जाके कि कैसे आपको करना है, इस पे भी हम बताएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद आता है, किसी बच्चे ने पूछा है, खुशबू सिंह ने, कि सेकेंड राउंड में हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं बेटा, लेकिन देखिए फीस आपको एक बार पे करनी होगी। जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया तो वो फीस आपको फर्स्ट राउंड में अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं तो फिर आपको वापस से फीस पे नहीं करनी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अगर फर्स्ट पे नहीं कराया, क्लियर। फिर उसके बाद आपका आता है, किसी बच्चे ने पूछा है, रोशी त्यागी, बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी रैंक जरूर बता दीजिए। आप अपनी रैंक बताएंगे तो ये हमारे लिए इजी होगा आपका आंसर कंप्लीटली सही देने में, ठीक है। सो प्लीज आप अपनी रैंक को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद किसी बच्चे ने पूछा है कि टेल मी द आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसलिंग, इस पे कई ढेर सारी क्वेरी आई है। तो बेटा जैसे ही इसके कोई काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट आती है हम आप तक जरूर उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। टिल नाउ अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही इसकी कोई डेट आती है आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। सो बेटा ये जो आपकी क्वेरीज है ये काफी अच्छी बात है कि आप अपनी क्वेरीज को पूछ रहे हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिकॉज हो सकता है कि दूसरों की क्वेरी से आपके खुद की भी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
एज आपकी काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है तो आपकी जो भी क्वारीज है बेटा आप जरूर पूछें। उसके अलावा भी अगर आपको किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे आप टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।